आपने ईएफटी का कभी नाम सुना है? शायद हो सकता ना सुना हो सकता सुना भी हो। ईएफटी का फुल फॉर्म है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। आज के समय पे हर व्यक्ति फ्रीडम चाहता है, इंडिपेंडेंस चाहता है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। लाइफ में तो आगे बढ़ता भी जा रहा है, फ्रीडम भी वो उसको मिल रही है, इतनी वो डिमांड रखता है। और साथ ही साथ वो अपने आप को इंडिपेंडेंट जिंदगी जीने के लिए वो रोटी कपड़ा मकान के लिए जॉब और कैरियर पे फोकस भी करता जा रहा है। ये सारी चीजें होती जा रही हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन इसके रिवर्स में क्या होता जा रहा है? हर बच्चे से लेकर के बड़ा तक एंजाइटी, टेंशन, प्रेशर, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आज डे टू डे लाइफ में यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब यूज होते हैं तो जरूर कहीं ना कहीं उसका असर हमारे शरीर पर, हमारे मन पर, हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। और ये मस्तिष्क को लोग ऑर्गेनिक रीजन देते हैं, यानी स्ट्रक्चरल कॉज बताते हैं, लेकिन ये एंजाइटी, टेंशन या प्रेशर ये इस ऑर्गेनिक पार्ट को डैमेज ना करके फंक्शनल पार्ट को डैमेज करता है, जिसमें हमारी फिजियोलॉजी बदलने लगती है और साथ ही साथ मन की सोच और धारणाओं में परिवर्तन आने लगता है। जिसके लिए हमने ईएफटी टेक्निक को यूज किया और ये ईएफटी टेक्निक बहुत ज़्यादा कारगर, यानी बहुत ज़्यादा फायदेमंद लोगों को महसूस हुई, जो कि लोग मुझे बता रहे हैं कि मैम वन डे ही केवल प्रैक्टिस की और मुझे इतना फ़ायदा हुआ, इतना डिफरेंस हुआ कि आउट ऑफ 10 कोई 10 दे रहा है, कोई आउट ऑफ 10 9 दे रहा है, कोई आउट ऑफ 10 6 दे रहा है, कोई आउट ऑफ 10 8 दे रहा है। तो वो ईएफटी टेक्निक को मैं आपको एक बार की एक्सरसाइज में बताना चाहूँगी। ईएफटी टेक्निक बेसिकली आप सभी परिचित होंगे, जिसको कहते हैं एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर। सभी जानते हैं एक्यूप्रेशर में कोई पार्ट दबाया जाता है, एक्यूपंक्चर पिंच हो जाती है। दैट इज द लाइक सम फिजियोलॉजी बिहाइंड दिस। तो इसमें इमोशंस को ध्यान में रखते हुए हमने दो तरह से प्रैक्टिस करना अपने मरीजों को मैंने बताया। पहला, विदाउट एनी इमोशंस, विदाउट एनी थॉट्स, केवल आपको कुछ अपने शरीर के पॉइंट्स पर आपको सिर्फ टैप करना है। मे बी आप 2 फिंगर ले सकते हैं, मे बी 3 फिंगर ले सकते हैं, मे 4 फिंगर ले सकते हैं, लेकिन मैं 3 फिंगर्स ही बताती हूँ। तो ये 3 फिंगर्स की शुरुआत या तो सिर से स्टार्ट कर सकते हैं और आप यहाँ तक आ सकते हैं। ये एज ऑफ द लास्ट फिंगर, जिसको अनामिका उंगली कहते हैं, यहाँ या तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं और सिर तक जाते हैं, या सिर से स्टार्ट करते हैं यहाँ तक आते हैं। तो मैंने स्टार्ट अपने मरीजों को सिर से करना बताया, तो मैं आपको करना बता रही हूँ। लंबी गहरी सांस लीजिए, यस, और 3 फिंगर्स को 1 2 3 4 टैप करें आप मेरे साथ, यस। और फिर चश्मे को ऐसे निकाल देती हूँ, फिर 1 2 3 4 1 2 3 4। सांस को लेना और सांस को छोड़ना। अपर लिप में 1 2 3 4। ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, and then underarms 1 2 3 4. How many points are there? 1, and then forehead 2, under eye 3, upper lip 4, upper chin, lower chin 5, and then collarbone 6, and then this is the 7, edge of the last finger 7, and the underarms is a 8 point. So these are the like a 7 inclusive of 7 or 8 points. We have to tap it 4 times. So tap करते जाना है, और टैप करने के बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है इमोशंस, यानी जो भी आपके साथ इमोशंस हो रहे हैं, आपको एंजाइटी लग रही है, आपको फियर महसूस हो रहा है, आपको टेंशन हो रहा है, आपको रोने का मन कर रहा है, आपका मन खराब है, आपको बहुत बेचैनी हो रही है, आप फेल हो रहे हैं, फेल हो चुके हैं, या आपको गिल्ट महसूस हो रहा है, आपको जो भी हो रहा है, बस आपको टैप करते जाना है और जो हो रहा है उसे स्वीकार करते जाना है। तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल देना चाह रही हूँ आपको, और देख लीजिए आप। टैपिंग रहेगी 1 2 3 4। जैसे कि मुझे बहुत फियर है, किस चीज़ का फियर है? एग्जाम मेरा खराब हो रहा है, तो आई हैव ए फियर दैट मैं फेल हो जाऊंगा।
आई एक्सेप्ट इट। लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं पास होकर दिखाऊंगा। सिमिलरली लाइक आई हैव अ एंजाइटी कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आई एक्सेप्ट इट, बट आई हैव अ कॉन्फिडेंस दैट आई कैन ओवरकम इट। आई हैव अ ऑब्सेशन of dirt feeling, I have a guilt feeling, I accept it, but I can overcome it, I have confidence। मुझे बहुत चिंता हो रही है, मुझे कुछ भी कारण पता नहीं है, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ, मुझे बहुत चिंता हो रही है, मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि इस चिंता को ओवरकम कर रही हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ मुझे मेरा ये गुस्सा बहुत जल्दी साफ सही हो जाने वाला है, ओवरकम हो जाने वाला है। आई हैव एंजाइटी, आई एक्सेप्ट इट, आई एम कॉन्फिडेंट, आई कैन ओवरकम इट। आई हैव एंजाइटी, आई एक्सेप्ट इट, आई हैव ए कॉन्फिडेंस, आई कैन ओवरकम इट। आई हैव एंजाइटी, आई एक्सेप्ट इट, आई हैव कॉन्फिडेंस, आई कैन ओवरकम। So these are the procedure। ये मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स को लेकर के मैंने बताया, नॉट ओनली वन सिंगल। आप एक समय पे एक थॉट को लेकर उस पर पूरे दिन वर्क करें जब कभी भी आपका मन करता है, एंड यू कैन डू योर दिस एक्सरसाइज अ पार्ट ऑफ लाइक दैट यू आर गोइंग टू डील वेरी सून। आपकी समस्या बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, आप बहुत जल्दी आपकी तकलीफ खत्म होने वाली है, और आप इस एंजाइटी, इस टेंशन और इस प्रेशर से ओवरकम करने वाले हैं और रिलैक्स रहने वाले हैं, और नींद भी बेहतर आने वाली है। हुई ना पते की बात? लगी ना अच्छी? तो मेरी एक क्लाइंट ने कल, मैंने ऐसे ही किया क्लाइंट के साथ, और मैंने कहा एक दिन प्रैक्टिस करने के बाद मेरे पास आना, और उसने कल प्रैक्टिस की और आज उसने अपना टेस्टिमोनियल दिया। तो आप उस टेस्टिमोनियल को सुनिएगा और फिर आप भी इसका प्रैक्टिस करिएगा। अगर आपको महसूस होता है कि डॉक्टर अंजलि इतनी जल्दी एक दिन में किसी की एंग्जाइटी को इतनी जल्दी ठीक कर सकती हैं, तो क्यों ना मैं उनसे मिलूं, उनसे फ़ायदा उठाऊं। तो आप आए। सो yesterday I just saw you that you were struggling with some anxiety and stress, and even though you were having a kind of a physical symptoms like trembling hands or sweating in your hands and palm, and something like a tachycardia or bradycardia, जैसे कि उलझन हो रही है, बेचैनी हो रही है, हाथ पैर कांप रहे हैं, हाथ पैर ठंडे हो गए हैं, ऐसा कुछ कल फील हो रहा था। और आप मेरे पास जब आए तो मैंने आपको इमोशनल फ्रीडम टेक्निक के बारे में इंट्रोड्यूस किया, और मैंने उसको टैपिंग करना, जो हमारे 7 मेडिबल पॉइंट्स हैं बॉडी के, तो किस तरह से वो हेल्प करते हैं उसके बारे में कल मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया, और आपने उस एक्सरसाइज को किया भी। तो आज आप उसी फीडबैक के साथ मैंने आपको बुलाया था कि आप आएँ और मुझे बताएं कि किस तरह से आपको फ़ायदा पहुंचा। तो आज आप के साथ मैं डॉक्टर अंजलि गुप्ता बैठी आपसे बातचीत कर रही हूँ, और नाउ यू आर गोइंग टू शेयर योर ओन फीडबैक। जी। कल जब मैंने EFT घर पे ट्राई किया, तो जब मैंने फर्स्ट सेशन खुद से किया तो करने के बाद हल्का सा माइनर सा हेडेक हुआ और थोड़ा सा स्ट्रेस लगा। लेकिन उसके बाद फिर मैंने 1-2 घंटे बाद रिपीट किया, फिर उसके बाद रिपीट किया, तो फिर चीज़ें धीरे धीरे नॉर्मल हो गई और बहुत लाइट फील हुआ। जब मुझे एंजाइटी थी उस टाइम पे, जब मैं डेली मॉर्निंग रूटीन जो होता था वो बहुत स्ट्रेसफुल होता था, लाइक मुझे बहुत हेवीनेस फील होती थी, कहीं कुछ करने की इच्छा नहीं होती थी, बाहर जाने का मन नहीं करता था, अच्छी वाइब नहीं आती थी। जैसे आज मुझे वैसा फील हुआ जब मुझे एंजाइटी नहीं हुई थी, उससे पहले जैसे मेरा डेली लाइफ रूटीन था वैसे ही फील हुआ, और आज मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, बहुत लाइट फील हुआ, कोई एंजाइटी नहीं थी, कोई नए एक्सपोजर का डर नहीं था कि कहाँ जाना है, क्या होगा, कुछ भी नहीं था, पूरा सब नॉर्मल था। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर हेल्प, आपकी वजह से सब बहुत अच्छा हुआ, और मैं बहुत परेशान थी पर अभी मैं काफ़ी बेहतर हूँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे, और भी अगर पेशेंट हैं जिनको एंग्जाइटी हो रही है, जिनको कुछ इसी प्रकार के इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उस एक्सरसाइज को करने से उन्हें कितना फ़ायदा होगा? मुझे लगता है कि EFT सबको ट्राई करना चाहिए, जिनको ये प्रॉब्लम्स, एंजाइटी है, पैनिक डिसऑर्डर्स है, या किसी प्रकार का डर लगता है, उलझन होती है, फेयर है, ये बहुत हेल्प करता है आपके माइंड को काम करने में। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। आप पहले सेशन में आपको फील होगा कि आपको जो प्रीवियस टाइम था उसके कंपैरिजन में आप पहले से ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, और अगर आप इसे कंटिन्यू करेंगे, काफ़ी दिन तक फॉलोअप करेंगे, तो आप अपनी चीज़ों को अपने आप ठीक कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन या किसी डॉक्टर की हेल्प के।
तो आप मुझे कितना रेटिंग स्कोर देंगे आप? मैम मैं आपको 10 दूंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक बहुत यू, हेल्पफुल था आपका। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you, टेक ma'am. केयर।